मुल्क का नया सदर कौन? पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। सदर की नशिस्त के लिए आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई की कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद किया। इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ जरदारी के पेपर भी जमा। फारूक एच नाइक और सलीम मांडवी वाला कागजात जमा कराने आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कागजात सिंध हाई कोर्ट लेकर पहुंचे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से नामजद सदर के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान से सदर ममलिकत के लिए वोट मांग लिया। महमूद खान अचकजई ने कहा, हमारा पुराना ताल्लुक है, तहरीक में एक साथ वक्त गुजारा है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। मौलाना फजल रहमान का जवाब, पार्टी से मशवरा करके आपको आगाह कर देंगे। महमूद खान अचकजई की हिमायत PTI का एक और यूटर्न है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इक़्तिदार के लिए लोग अपनी शनाख्त और नाम भी बदल लेते हैं। शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, महमूद अचकजई पर हमें कोई एतराज़ नहीं, नामजद होना उनका हक है। बानी PTI महमूद अचकजई के बारे में क्या कहते थे? MQM पाकिस्तान के हवाले से सवाल के जवाब में बोले, हम सारी चीज़ें ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मुफ़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। महमूद अचकजई की नामजदगी का मकसद पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करना है। असद कैसर की गुफ्तगू, कहते हैं, जब तक इदारे अपनी आईनी पैरामीटर्स पर नहीं चलेंगे मुल्क नहीं चल सकता। जाली बैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। वफाक में हुकूमत साजी का फाइनल राउंड आ गया। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का मरहला आज से शुरू। शहबाज शरीफ और उमर अयूब की कागजात नामजदगी मंजूर। नए वज़ीर आज़म का चुनाव कल होगा। इत्तेहादी जमातों से शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब मुकाबला करेंगे। 336 के ईवान से 169 वोट लेने वाला वज़ीर आज़म होगा। नंबर गेम ने नून लीग का पलड़ा भारी कर दिया। शहबाज शरीफ को 200 से ज़ायद वोट मिलने की उम्मीद। उमर अयूब खान को 90 से ज़ायद वोट पड़ने की तवक्को। बलूचिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस कोयटा में हुई। मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने मीर सरफराज बुगटी से हल्फ लिया। सरफराज बुगटी 41 वोट हासिल करके वज़ीर आला मुंतखब हुए। मुकाबले में किसी ने कागजात जमा न कराए। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए। लाहौर में PTI का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। मियाँ शहजाद फारूक समेत मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। GPO चौक पर अहलकारों की बड़ी तादाद तैनात। रावलपिंडी में एहतजाज के लिए लियाकत बाग के बाहर कारकुन जमा। इंतजामिया ने निमटने के लिए तैयारी पकड़ ली। दफा 144 की सख्ती से पाबंदी कराने का फैसला। अमीर बालाज टीपू केस में तश्कील दी गई इन्वेस्टिगेशन टीम तब्दील। SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर मुस्तनसर की जगह SP शहजाद रफीक टीम में शामिल कर दिए गए। इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह SP CIA आफ्ताब हुदरवान हैं। SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शहजाद रफीक और DSP CIA केस की तफ्तीश करेंगे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने जिंदगी मुश्किल बना दी। मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बर्फ के नीचे दब गईं। वादी लीपा में बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी नीलम शारदा में कई फुट तक बर्फ की तह जम गई। वादी नीलम में रेशान लीपा शारा बंद। वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी। शराय कराकरम मुख्तलिफ मकामात से बंद।
नवारी टनल, कलाम और मालम जब्बा में पाक फौज की टीमें मुतहरिक, सड़कों से बर्फ हटाई, मुसाफिरों को रेस्क्यू भी किया। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मफलूज। गवादर में 4 रोज से बारिश जारी, सैलाबी सूरत हाल मजीद अबतर। शहर में 5 फुट तक पानी जमा, नवाही इलाके पशकान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वलेरी के मकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे में शगाफ पड़ गया। पाकिस्तान का ईरान से ज़मीनी राब्ता कट गया। चागी और नूशकी में कोयटा जहादान रेलवे ट्रैक मुतासर, दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। चवन में कोज़क टॉप पर बर्फबारी, कौमी शौरा हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। गवादर में पाक फौज और नेवी के एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। HBL PSL में बारिश की एंट्री, रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला शुरू ना हो सका। महकमे मौसमियात ने आज दिन भर बारिश की पेशगोई कर दी। टीमों को होटल में ही रुकने की हिदायत जारी। मैच मनसूख होने पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। दूसरे मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। मुल्तान सुल्तान्स का 5 मैचेस जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहला नंबर। कोयटा ग्लैडिएटर्स 4 फतूहात के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। मुसलसल जंगी जराइम के बावजूद दुनिया इसराइल को लगाम ना डाल सकी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला थम ना सका। एक रोज़ में मजीद 193 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीरुल बला और जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर रिहायशी इमारतों पर हमले, मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयाँ, 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की कार्रवाइयों में 7 यरगमाली भी मारे गए। अमरीकी सदर रमज़ान से कबल जंगबंदी के मुआहदे के लिए पुरुमीद, कहा दोनों हरीफों में मुआहदे के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। इसराइल के बाद भूख के लश्कर फ़लस्तीनियों पर टूट पड़े। गजा में खुराक का बहरान संगीन होने लगा। हर तरफ भूख ही भूख। शहर के बासी रोटी के एक-एक लुकमे को तरसने लगे। फाका कशी से मजीद 10 बसें चल बसे। अमरीकी सदर ने गजा में पैराशूट से इमदाद गिराने का ऐलान कर दिया। इससे कबल उर्दन और फ्रांस पैराशूट के जरिए इमदाद गिरा चुके। सेहवन की गलियों में रौनकें। हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स का आज आखिरी रोज। पंजाब के ज़ायरीन घरों की तरफ वापस निकलने लगे। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई बात भी थी। रोमानवी शायर नासिर काज़मी को मदाहों से बिछड़े 52 बरस बीत गए। लिखी गज़लों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। जर्मन काउंसलर बलोच सकाफत के रंगों में रंग गए। कराची में डॉक्टर रुडिगर ने बलोची लिबास से बेतन कर लिया। रवायती बलोची पगड़ी भी पहनी। बलोच अवाम को मुबारकबाद दी। अफगानिस्तान के कई सूबों में बर्फबारी, मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। शहरी घरों में महसूर हो गए। मुतादिद मवेशी हलाक हो चुके। बर्फबारी से सुबह बल्ख और फारियाब सबसे ज़्यादा मुतासिर। अमेरिका में माल बरदार ट्रक पुल से नीचे लटक गया। रियासत केंटकी में दरियाए ओहायो के पुल पर हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ट्रक खातून चला रही थी। हादसे के 40 मिनट बाद रेस्क्यू कर लिया गया। दुनिया भर में फुटबॉल लीग्स के मुकाबले जारी। स्पेनिश लीग में सेल्टा विगो ने अल्मेरिया को 1 गोल से हरा दिया। जर्मन लीग में फ्राइबर्ग और बायरन का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इटालियन लीग में मिलान ने लेज़ियो को 1-0 से मात दी थी। और पेरिस में नए फैशन की धूम मच गई। नए फैशन की नुमाइश के लिए मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे।